जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आज फिर लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए आर्मी अग्निवीर, जीडी में हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, ठीक है, इन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है, और अगर आप में दम भी है आप इन 10 क्वेश्चन का जवाब देख के ज़रूर बताएं मेरे को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, आपको अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। नीले लिटमस पत्र है ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल, क्षार, लवण या भस्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, अम्ल। अम्ल होता है ना, वो नीले को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है ना, वो लाल को नीला कर देता है, ठीक है, लाल को नीला। तो लाल को नीला कौन करता है? क्षार। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया आर्मी जीडी में, ठीक है। तो आपको इस क्लास से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा कि ऐसे कहाँ से उठा के दे दिया भैया, जो मटेरियल ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि एग्जाम में यही रिपीट होंगे, आपको मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पीएच का निर्धारण किसने किया? अब ये क्वेश्चन 2015 में पूछा तो अगर प्रश्न है ना, 2015 में इस प्रश्न को बार बार पूछा है। तो अपने गांवड़ी भाषा में बोले तो कि यो प्रश्न घनी वक्त आयो है, और इस प्रश्न रो जवाब थाने देनो है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लेवोजियर, प्रिस्टले, केविडिस, सोरेंसन। अब देखो, प्रिस्टले है ना, प्रिस्टले ने क्या किया था? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की। इसने हाइड्रोजन की खोज, और अपना जो करेक्ट आंसर है ना, पीएच का काम है ना, तो ये पीएच वाला सोरेंसन। तो पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेंसन ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनामो का कार्य क्या होता है? ये जो डायनामो होता है ना, इसका कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा में बदलना। गलत है भैया, ये तो मोटर करती है। अपने कुएं वाली पानी की मोटर देखी होगी भैया सब। ऐसा कोई इतना अमीर आदमी नहीं है जो कि आर्मी की तैयारी करेगा। तो आर्मी की तैयारी एक गरीब बच्चा करता है, और जिसके खून में देशभक्त का जज्बा होता है ना, और जिसके खून देशभक्त का कुछ भी नाम सुनने के बाद में उसका खून के शरीर के रोम से खड़े हो जाते हैं ना, उनको आर्मी में जाने का शौक होता है ना। और आर्मी कोई नौकरी वोकरी नहीं है, आर्मी देश के लिए कर्तव्य है, देश की रक्षा करने के लिए। हर एक बंदा नहीं जा सकता है आर्मी में भी। तो जिसका किस्मत होता है ना, और जिसने देशभक्ति का जुनून होता है, वही आर्मी की तैयारी करता है। और इतना अमीर आदमी, अमीर का बेटा कभी भी फौज की तैयारी नहीं करेगा, हमेशा एक किसान का बेटा ही करेगा। तो देखो, किसान मोटर होती है ना, किसान वो अपने कुएं में डालते हैं, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और जो इसका करेक्ट आंसर होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? डायनामो करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? आपने देखा होगा, जैसे सौर ऊर्जा होती है, शोर बहुत होता है ना, उससे क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होती है ना। ये कब पूछा गया? ये आर्मी है ना, टेक्निकल 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आग जलाने में सहायक है। अब देखो, आग जलाने से कौन सा धुआं उत्पन्न होता है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आग जलाने से तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न होती है। और इसने क्या पूछा? आग जलाने में सहायक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप आग भी नहीं जला सकते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक नहीं है, तो भैया विद्युत का सुचालक नहीं तो कुचालक होगा। तो लोहा, चांदी, तांबा, ये तो सुचालक है। चांदी तो चांदी तो क्या है? सुचालक। अगर चांदी ऑप्शन में नहीं हो तो फिर तांबा आ जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2016 में पूछा था प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। अब ये सोनार है ना, ये अधिकांश प्रयोग में कहाँ लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों को द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियर को, और नौसाले। इसमें क्या होता है, जो पनडुब्बियाँ होती है ना, तो वो घूम जाती है, बड़े बड़े समुद्र महासागर होते हैं ना, इनमें घूम जाती है, वो सागर होते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए सोनार का उपयोग किया जाए, कि ये यंत्र होता है ना, तो नौ संचालकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का मान है? अब देखो भैया, ताप तो ये क्यूरी तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा जूल,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना मैडम क्यूरी, ये रेडियो एक्टिव धर्मिता वाला हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है भैया, ये बताओ आप, सबसे बड़ी किसकी होती है, इसका आपको बताना है। ये किसकी, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, ये बड़ा कोशिका तंत्र होता है, सबसे बड़ी कोशिका यही होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी पूछे तो माइकोप्लाज्मा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असमतापी प्राणी है, असमतापी प्राणी कौन है। देखो असमतापी में कौन आता है, मनुष्य, जितने भी स्तनधारी होते हैं ना वो सब, और पक्षी, ठीक है, पक्षी और मनुष्य दोनों तो इसमें आते हैं समतापी में। और इसने क्या पूछा, अक्षमतापी। कौवा एक पक्षी है तो ये भी नहीं होगा, व्हेल, खरगोश, बकरी ये भी नहीं है, मछली, मेंढक, केचुआ या उक्त में से कोई नहीं। तो ये मछली, मेंढक, केचुआ ये दोनों पशु भी नहीं है क्या, पक्षी है क्या, नहीं है, ये मानव भी नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आज की क्वेश्चन का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, HIV क्या है। तो HIV ये क्या है भैया, ये एड्स होता है ना, इसकी एक दवा होती है। अभी एड्स किसके द्वारा होता है, जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या संक्रमण। तो ये होता है ना विषाणु के द्वारा होता है। तो आज आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और आपको हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।